हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जावास्क्रिप्ट के चैप्टर 2 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा तो उसे ज़रूर चेक करें ताकि जावास्क्रिप्ट का बेसिक क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के सेशन में हम फॉलोइंग टॉपिक्स कवर करेंगे जो अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स, where, let and const. Difference between where and let. Can we declare where, let and const as duplicates? What are the advantages and disadvantages of where? जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स फाउंडेशन होते हैं। वेरिएबल्स वो कंटेनर्स होते हैं जिनमें आप डेटा स्टोर करते हैं। आज हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, where, let और const में क्या फ़र्क है, और वेयर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी समझेंगे जो इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं। साथ में रियल एग्जांपल्स भी बताएंगे। तो पहला सवाल है, व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स वो बॉक्सेस या कंटेनर्स होते हैं जिनमें हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे नंबर्स, टेक्स्ट या कोई और डेटा। जब भी आपको किसी वैल्यू को बार बार यूज करना हो, आप उसे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, लेट नेम इक्वल टू जैफ, कंसोल लॉग नेम। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है जिसमें हमने एक वेरिएबल नेम क्रिएट किया और उसमें जैफ को स्टोर किया, फिर हमने उसे कंसोल में प्रिंट किया। ये वैल्यूज को स्टोर और एक्सेस करने का एक आसान तरीका है। समझने के लिए इसको एक छोटी मेमोरी के जैसे समझो जो टेम्पोरेरीली डेटा को स्टोर करती है और आप जब चाहें उसे एक्सेस कर सकते हैं। वेरिएबल्स समझ में आ गए। अब हम देखेंगे वेयर, लेट और कॉन्स्ट का फर्क। व्हाट इज वेयर, लेट and const and difference between them? जावास्क्रिप्ट में 3 तरीकों से वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जा सकते हैं, where, let और const। हर एक का अपना रोल और बिहेवियर होता है। इनको समझने से आपको पता चलेगा कि कब कौन सा यूज करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं where की। where पुराना तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो मॉडर्न कोडिंग प्रैक्टिसेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ एम्प्लॉय काउंट को वेयर के साथ डिक्लेयर किया गया और वैल्यू दी गई 100। फिर ब्लॉक के अंदर हमने उसको 200 कर दिया। वेयर का इश्यू ये है कि ये ब्लॉक के अंदर होने के बावजूद ग्लोबल लेवल पर भी चेंज होता है। इसका मतलब अगर आप वेयर को कहीं भी रीडिफाइन कर देते हो तो आप ओरिजिनल वैल्यू को भी ओवरराइट कर देते हो, चाहे वो ब्लॉक के अंदर ही क्यों ना हो। जब ब्लॉक के बाहर एम्प्लॉय काउंट को एक्सेस किया तो वैल्यू 200 ही रही, जो कि गलती से हो गया। इसलिए वेयर अनप्रेडिक्टेबल और ट्रिकी हो सकता है जब आपको एग्जैक्ट वैल्यूज प्रिजर्व करनी होती है। अब बात करते हैं लेट की। लेट ब्लॉक स्कोप में काम करता है। इसका मतलब ये सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर काम करता है जिसमें इसको डिफाइन किया गया हो। इससे आप ग्लोबली या एक्सीडेंटली वैल्यूज को ओवरराइट होने से बचा सकते हो। यह एग्जाम्पल बताता है कि लेट का ब्लॉक स्कोप कैसे काम करता है। ब्लॉक के अंदर हमने एम्प्लॉय काउंट को रीडिफाइन किया 200 पर, लेकिन जब हमने ब्लॉक के बाहर एम्प्लॉय काउंट को प्रिंट किया तो वैल्यू 100 ही रही, जो ओरिजिनल थी। इसका फायदा यह है कि लेट से आप अपने ग्लोबल वैल्यूज को सेफ रख सकते हैं और ब्लॉक के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो उसी ब्लॉक में लिमिटेड रहते हैं। आप ये समझ लो कि अगर आपको वैल्यूज को किसी स्पेसिफिक ब्लॉक तक ही लिमिटेड रखना हो तो लेट का यूज करना बेस्ट प्रैक्टिस है। अब बात करते हैं कॉन्स्ट की। कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट। ये एक बार वैल्यू असाइन होने के बाद चेंज नहीं होता। जब आपको कोई वैल्यू फिक्स रखनी हो जो प्रोग्राम के दौरान चेंज ना हो तो कॉन्स्ट का यूज करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहां हमने कॉन्स्ट का यूज किया एम्प्लॉय काउंट को 100 पर सेट करने के लिए। ब्लॉक के अंदर हमने उसे 200 सेट कर दिया, लेकिन याद रखिए कि कॉन्स्ट सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही रीडिफाइन होता है। जब ब्लॉक के बाहर ओरिजिनल एम्प्लॉय काउंट को प्रिंट किया तो वैल्यू 100 ही रही। इसका मतलब आप एक वैल्यू को कॉन्स्ट के साथ फिक्स कर सकते हैं ताकि वो एक्सीडेंटली चेंज ना हो। जब आपको इंश्योर करना हो कि किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम के दौरान कभी चेंज ना हो तो कॉन्स्ट बेस्ट ऑप्शन होता है।
अब हम देखेंगे वेयर और लेट के बीच मेन डिफरेंसेस जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड लेट? वेयर और लेट में मेजर डिफरेंस स्कोप का होता है। वेयर ग्लोबल और फंक्शन स्कोप होता है, जबकि लेट ब्लॉक स्कोप होता है। इस एग्जाम्पल में हमने वेयर और लेट के बीच का डिफरेंस क्लियरली दिखाया है। वेयर ने ग्लोबल एम्प्लॉय आईडी को ओवरराइट कर दिया, जबकि लेट ने ब्लॉक के अंदर चेंजेस को लिमिट किया, जिससे ग्लोबल डिपार्टमेंट आईडी प्रिजर्व्ड रही। अगर आपको इंश्योर करना हो कि वैल्यूज ग्लोबली इंपैक्ट ना हो तो लेट का यूज करना सबसे सेफ है। अब एक कॉमन क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्या हम वेयर, लेट और कॉन्स्ट को डुप्लीकेट डिक्लेयर कर सकते हैं? कैन वी डिक्लेयर वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट एज डुप्लीकेट्स? वेयर को मल्टीपल टाइम्स डिक्लेयर करना अलाउड है, लेकिन ये पुरानी वैल्यू को ओवरराइट कर देता है। इस एग्जाम्पल में एम्प्लॉय नेम पहले जैफ था, लेकिन दोबारा डिक्लेयर करने पर जफीरुल हो गया। वेयर के साथ डुप्लीकेट डिक्लेरेशन रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये पुरानी वैल्यूज को ओवरराइट कर सकता है और कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर कॉज करता है। इस एग्जाम्पल में हमने लेट के साथ वेरिएबल डिपार्टमेंट को डुप्लीकेट डिक्लेयर करने की कोशिश की, लेकिन एरर आ गई। ये इसलिए होता है क्योंकि लेट एक ही स्कोप के अंदर एक वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर करने अलाउ नहीं करता। इसका फायदा ये है कि आपको कभी भी एक्सीडेंटली सेम वेरिएबल को रीडिफाइन करने की समस्या नहीं होती और आप अपनी वैल्यूज को और ज्यादा प्रेडिक्टेबल और सेफ रख सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे वेयर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेयर? अब हम वेयर के एडवांटेजेस पर नजर डालते हैं। वेयर पुराना मेथड है जो ऑलमोस्ट हर ब्राउजर में सपोर्टेड होता है। ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए यूजफुल होता है जब आपको पुराने कोड या प्रोजेक्ट्स के साथ काम करना पड़ता है। फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप वेरिएबल्स डिक्लेयर करना वेयर के साथ क्विक और सिंपल होता है। अब हम वेयर के डिसएडवांटेजेस पर चर्चा करते हैं। वेयर का स्कोप ग्लोबल होता है और अगर आप ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो ब्लॉक के बाहर भी एक्सेसिबल होता है, जिससे अनएक्सपेक्टेड बग्स हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप सेम नाम का वेरिएबल ब्लॉक के अंदर और बाहर डिक्लेयर कर रहे हैं तो ग्लोबल वेरिएबल ओवरराइट हो सकता है। वेयर का होस्टिंग बिहेवियर कंफ्यूजिंग हो सकता है, जिसमें वेरिएबल को डिफाइन होने से पहले भी एक्सेस किया जा सकता है। ये कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर का कारण बन सकता है। यह होस्टिंग का एक एग्जाम्पल है। हमने रोल को डिफाइन करने से पहले यूज किया और उसका रिजल्ट अनडिफाइंड आया। जब वेयर को होस्टिंग के साथ यूज करते हैं तो वेरिएबल को फंक्शन के टॉप पर मूव किया जाता है, लेकिन उसे तब तक वैल्यू असाइन नहीं की जाती जब तक एक्चुअल लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। यह कभी कभी लॉजिकल एरर्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपको लगता है कि वेरिएबल पहले से डिक्लेयर हो चुका है लेकिन वैल्यू असाइन नहीं होती। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जो इंटरव्यूज में कॉमनली पूछे जाते हैं। टॉपिक्स थे व्हाट आर वेरिएबल्स, व्हाट इज वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट, difference between where and let, can we declare where, let and const as duplicates, what are the advantages and disadvantages of where। ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज में कॉन्फिडेंटली आंसर करने आने चाहिए। इस वीडियो को बार बार देखिए और कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपना इंटरव्यू कॉन्फिडेंटली दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डिटेल में समझने के लिए जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के सेकंड पार्ट को, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज स्कोप इन जावास्क्रिप्ट और व्हाट इज होस्टिंग इन डिटेल।